हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं जो है आपको एक जो है प्रोजेक्ट का रिव्यू दूंगा। ठीक है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का। तो ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है ये कुछ थोड़ा सा हटकर है और इसमें जो है वो सेंटिमेंट एनालिसिस या ओपिनियन माइनिंग की जाती है। इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि बेसिकली ये होता क्या है। ये चीज़ ऐसे होती है कि फॉर सपोज़ अगर हम कुछ चीज़ों के रिव्यूज़ ले रहे हैं या कुछ वेबसाइट पे अपनी पे हम रिव्यू ले रहे हैं या प्रोडक्ट्स के रिव्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हमें जो यूज़र हमें जो कमेंट्स कर रहा है या कुछ मैसेजेस दे रहा है, उसको हम जो है उन मैसेजेस की मदद से उस प्रोडक्ट की जो है वैल्यू, उस प्रोडक्ट की सक्सेस, उस प्रोडक्ट की जो हमने अपनी वेबसाइट पे लगाया है या कुछ, तो हम जो है ना उससे जान सकते हैं। ठीक है, और उसको उस हिसाब से उस प्रोडक्ट को हम रैंक कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट बेसिकली ये हो गया कि कोई भी आप कह लें कि कोई भी पोस्ट हो गई, कोई भी हमारा प्रोडक्ट हो गया, सेल के लिए रखा है हमने। ठीक है, तो इसका आप एग्जांपल एक ये ले सकते हैं, जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो है कुछ जो है हम रिव्यूज़, एक टर्म होती है रिव्यूज़, हमें मिलते हैं। हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट पे कितने रिव्यू हैं और ये रिव्यू उन यूज़र्स ने ही दिए होते हैं। और उन रिव्यूज़ की बेस पे ना वो प्रोडक्ट जो है रैंक किया जाता है और हम उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। ठीक है, जिस पे ज़्यादा रिव्यूज़ होते हैं वो प्रोडक्ट। तो ये चीज़ ये पर जो है हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है ये उस पर बेस्ड है। तो चलिए पहले चलते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स फ़ाइल की तरफ। ठीक है, तो पहले देखते हैं। तो जी इसका नाम जो व्यू में आता है प्रोजेक्ट, ये ओपिनियन माइनिंग फॉर सोशल नेटवर्किंग साइट, ये नाम भी आता है इसका। और रिस्पॉन्सिव ब्लॉग पोस्ट ओपिनियन माइनिंग सेंटिमेंट एनालिसिस सिस्टम, ठीक है, ये नाम भी आता है। ठीक है, ये शायद इसका कुछ और नाम भी आए, पर ऐसा ही एनालिसिस सिस्टम, कमेंट एनालिसिस सिस्टम, पोस्ट एनालिसिस सिस्टम, ओपिनियन माइनिंग, इसी तरह से जो है ना वो आता है। चलिए, तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो आपको दे देता हूँ कि ये ओपिनियन माइनिंग मेथडोलॉजी यूज़ करता है और जो है कि ये वेब एप्लीकेशन की जो पोस्ट होती हैं, जो कमेंट्स होती हैं, उनको जो है यूज़ करके ये जो है उनको रैंक करता है। और रैंक करने के बाद जो है जिस पर अच्छे कमेंट्स हैं, अच्छे रिव्यूज़ हैं, उन पोस्ट को जो है ये अच्छी रैंक्स देता है और उन पोस्ट को जो है दूसरी पोस्ट से अलग रखता है कि जो दूसरे यूज़र्स आ रहे हैं उनको पता चले कि ये पोस्ट जो है अच्छी है और ये चीज़ अच्छी है। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस में और दूसरी चीज़ों में भी यूज़ आ सकती हैं चीज़ें, और यूज़ हो रही हैं चीज़ें। तो तभी जो है ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट जो है इसमें ऐड किया है। तो हम आते हैं नीचे इसकी फ़ीचर्स की तरफ। अब इसके फ़ीचर्स जो है, एडमिन लॉगिन है। एडमिन जो है लॉगिन कर सकता है सिस्टम में अपनी आईडी और पासवर्ड यूज़ करके। ठीक है, और ऐड पोस्ट, एडमिन जो है जो पोस्ट होंगी हमारी जिन पर यूज़र कमेंट्स करेंगे वो एडमिन जो है वो ऐड करेगा। ठीक है, ऐड कीवर्ड्स। अब इसमें कीवर्ड्स क्या रोल प्ले करते हैं कि कीवर्ड्स जो है उन्हीं पर रैंकिंग होती है। फॉर सपोज़ अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ यहाँ पर नोटपैड ओपन करके, आप देखें एक होता है हमारा जो है वो कीवर्ड होता है। ठीक है, फॉर सपोज़ अगर हम ले लेते हैं इसे गुड कीवर्ड, ठीक है ना, गुड कीवर्ड हो गया, और हो गया हमारा बैड कीवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर दो हमारे जो है ना यहाँ पर ये कीवर्ड्स हो गए। तो अब यहाँ पर गुड कीवर्ड फॉर सपोज़ यहाँ पर हम दे देते हैं कि यहाँ पर कोई भी लिखेगा कि अमेजिंग। ठीक है, अमेजिंग, ठीक है, ये हमारा एक गुड कीवर्ड हो गया जो कि एक अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। ठीक है ना, अच्छा रिव्यू आ गया। ठीक है, बैड हो गया पुअर, लिख लें आप यहाँ पर पुअर, यहाँ WORST वर्स्ट। ठीक है ना, तो ये कीवर्ड जो हैं ये पुअर उसमें आ गए। अब सिस्टम को हमें ऐसे बनाना है कि सिस्टम इन वर्ड्स को डिटेक्ट करे, और अगर अमेजिंग आ रहा है तो उसकी रैंकिंग जो है या उसकी जो रिव्यू है उसको अच्छा कर दे पोस्ट का,
और अगर बैड कीवर्ड आ रहा है तो उसका जो है ना रिव्यू या रैंकिंग उसकी जो है ना कम कर दें, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए होंगे यहाँ तक। तो ये कीवर्ड्स जो हैं एडमिन ऐड करेगा खुद से, ठीक है ना। एडमिन ये कीवर्ड्स ऐड करेगा, कुछ बैड भी करेगा कीवर्ड्स ऐड, कुछ गुड भी करेगा। तो अगर सिस्टम हमारा जो वेब एप्लीकेशन है उसको ऐसे बनाना है कि अगर कोई यूज़र वो कीवर्ड ऐड करता है जो हमने ऐड किया हुआ है सिस्टम में अपनी कमेंट्स में, तो वो उसकी जो है ना रेटिंग को कम कर देगा या ज़्यादा कर देगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि यूज़र लॉगिन है। यूज़र जो है वो लॉगिन कर सकता है सिस्टम में अपनी आईडी और पासवर्ड, और यूज़र कमेंट कर सकता है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है पोस्ट पे यूज़र ही कमेंट करेगा और अपनी कमेंट को जो है वो देख सकता है और दूसरों की कमेंट्स को भी देख सकता है, ठीक है। रेटिंग कैलकुलेशन, अब सिस्टम जो है वो रेटिंग करेगा कमेंट, ये लिखा हुआ है सिस्टम विल मैच द कमेंट विद द कीवर्ड्स इन डेटाबेस एंड विल रेट द टॉपिक। अब जो एडमिन ने कीवर्ड स्टोर किए हुए हैं उनके साथ जो यूज़र ने कमेंट की है ना उसमें जो जो कीवर्ड मैच हो रहे हैं उस हिसाब से वो रेटिंग करेगा उसे, ठीक है। अब प्रोफाइल एडिट, यूज़र कैन एडिट हिज प्रोफाइल, यूज़र जो है अपना प्रोफाइल एडिट कर सकता है, ठीक है। स्टेटस जो है वो यूज़र अपना स्टेटस अपडेट कर सकता है और अपने स्टेटस को देख भी सकता है, ठीक है। और ये हो गई सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। वो तो अब आपके ऊपर है कि आप जो है कौन सा कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं और कौन सी विंडोज़ है आपके पास। ये जो है एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की जो है एक जो है ना ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ये डालने होते हैं। तो इसकी वजह से हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स और एडवांटेजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं कि यूज़र कैन ईजीली शेयर हिज व्यू अबाउट एनी सब्जेक्ट, जो मैंने आपको पहले बता दिया। पीपल कैन ईजीली डिसाइड वेदर द पोस्टेड टॉपिक इज़ गुड और बैड, ठीक है ना। तो वो रेटिंग पे जो है ना देख के कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, ठीक है। दिस एप्लीकेशन इज़ मोर यूजफुल फॉर योर यूजर्स हु लव टू कमेंट सिंस सिस्टम रैंक्स द टॉपिक बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स इन द डेटाबेस सो द रिजल्ट इज़ अप्रोप्रिएट, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस हैं सिस्टम विल मैच द ओपिनियन विथ दोज कीवर्ड्स विच आर इन डेटाबेस, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर इग्नोर्ड बाय द सिस्टम, ठीक है। जाहिर सी बात है जो वर्ड्स जो हैं डेटाबेस में इंसर्टेड हैं ऑलरेडी उनको देखकर वो मैच करेगा, बाकी अगर जो वर्ड एडमिन ने ऐड नहीं किए तो वो जो है वो ऐड नहीं करेगा उसमें, ठीक है। तो application इसकी है, this system is useful for the users who need review about their new idea. This system is also useful for the users who need review about any particular event that is posted. ये वही बातें आ गई एडवर्टाइजमेंट और ये वो उसके लिए जो है यूज़ हो सकता है। तो जी ये थी हमारी रिक्वायरमेंट की डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने या आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की होगी आपके फाइनल प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं मेन जो है प्रोजेक्ट की तरफ। तो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया मैंने, तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ मैं वो, ठीक है। तो ये इसका मेन इंटरफेस है, ये इसका लॉगिन है और ओपिनियन माइनिंग सेंटिमेंट एनालिसिस सिस्टम, ठीक है। और ये इसका साइन अप है जिससे यूज़र जो है वो साइन अप कर सकता है यहाँ से, ठीक है। और इसका जो लॉगिन पेज मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, ये इसका लॉगिन पेज है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है वो साइन अप कर लेते हैं यहाँ से। तो साइन अप करता हूँ मैं यहाँ पर रेहान अली के नाम से हम जो है न्यू अकाउंट बनाते हैं और लास्ट नेम सॉरी इसका रेहान रखते हैं यहाँ पर और लास्ट नेम इसका रखते हैं अली, ठीक है। तो इमेज हमें जो है इसकी जो है वो अपलोड करनी है यहाँ पर, तो यहाँ से हम इमेज इसकी जो है वो अपलोड कर लेते हैं, यहाँ से ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और ईमेल इसका रखते हैं rehan123, सही है। और पासवर्ड इसका रखते हैं हम ABC123, ठीक है। और C123 सिटी इसका जो रखते हैं रावलपिंडी, कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। और हम यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपना इस पे LMS सॉरी नॉट LMS बट अपना जो PHP माई एडमिन है, LMS पे डेटाबेस तो नहीं होता है,
बाय द वे। तो ये हमारा डेटाबेस है ओमसास, ठीक है, इसका मैंने डेटाबेस का नाम रखा है। और इसमें आप देखें मैंने टेबल्स बनाई हुई हैं, कमेंट्स, कीवर्ड्स, पोस्ट, स्टेटस, यूज़र्स, ठीक है। तो हम अब यूज़र्स में चलते हैं। तो यूज़र्स में आप देखें कि हमारे पास एक न्यू यूज़र जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। इसमें एडमिन कोई अलग टेबल नहीं बनाई, मैंने बना सकते हैं पर मैंने ज़रूरत नहीं समझी। सिर्फ मैंने यूज़र टाइप यहाँ पर डिफ़ाइन कर दी है कि जो एडमिन हमारे पास एक ही है। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन का। अब हम चलते हैं लॉगिन की तरफ, लॉगिन करेंगे। लॉगिन हम पहले तो एडमिन की तरफ करते हैं लॉगिन, क्योंकि उसमें जो है वो कीवर्ड ज़रा का सारा आपको मिल जाएगा कि ये कैसे होता है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये है हमारा, ठीक है, एडमिन की ईमेल ये है। तो हम जो है इसमें एडमिन की ईमेल लगा लेते हैं, ठीक है, और पासवर्ड लगा लेते हैं इसका, ठीक है जी। तो ये हम लॉगिन हो गए एडमिन पैनल में अपने, ठीक है। और एडमिन पैनल के जो ये मेन्यू है यहाँ पर, इसमें जो है वो है ऑल पोस्ट हैं यहाँ पर हमारे पास, जो पोस्ट हमने की हुई हैं, ठीक है। और ऐड कीवर्ड्स, ठीक है। अब जो इसका मेन पार्ट है, जो एडमिन ऐड कीवर्ड्स कर सकता है, तो हम पहले चलते हैं कीवर्ड की टेबल में। और यहाँ पर ये हमें कीवर्ड्स की टेबल आती है। तो इसमें अब कीवर्ड्स की आईडी होगी, कीवर्ड और बैड कीवर्ड, ठीक है। ये कीवर्ड जो है गुड कीवर्ड है और ये बैड कीवर्ड और उसकी रेटिंग, ठीक है। तो अब इसमें जो है एडमिन जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों और उनकी रेटिंग जो है ना वो ऐड कर सकता है, दोनों एक साथ भी कर सकता है। पर मैंने यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि यू कैन ऐड बोथ पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स एट सेम टाइम एंड सिंगल एज वेल, ठीक है ना, वही बात आ गई। तो हम यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव कीवर्ड ऐड कर लेते हैं जो पहले एग्जिस्ट ना करता हो हमारे पास। हमारे पास सुपर भी है और गुड भी है, नाइस भी है। कौन सा पॉजिटिव ऐड करें हम? हाँ, पॉजिटिव हम कर सकते हैं ये लवली, ठीक है। लवली की रेटिंग हम रखते हैं, रेटिंग हमारे पास कितनी है, ठीक है, इसकी 25 रखते हैं हम रेटिंग। तो 25 हम इसकी रेटिंग रखेंगे और ऐड पर क्लिक करेंगे तो कीवर्ड एडेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर लवली ऐड हो चुका है और उसकी रेटिंग है 25, ठीक है। और इसी तरह से वो नेगेटिव भी ऐड कर सकता है और उसकी रेटिंग भी ऐड कर सकता है। ये हो गया रेटिंग का सिस्टम। अब हम चलते हैं पोस्ट की तरफ। तो पोस्ट सबसे पहले हमारे पास ये है, सिंपल पोस्ट लेआउट है, ये एक ब्लॉग की तरह हमने इसको बनाया है। तो यहाँ पर ये कमेंट्स का नंबर शो हो रहा है कि कितनी कमेंट्स हैं, और ये जो कमेंट्स जिन यूज़र्स ने किए उनके यूज़र्स के नेम, थोड़ा सा इसको मतलब कस्टमाइज़ किया है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एडमिन कमेंट कर रहा है, ठीक है। और रेटिंग जो है सिर्फ एडमिन को ही शो होगी, रेटिंग यूज़र्स नहीं देख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपनी लवली फ़ोन, सॉरी, अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, फ़ोन इज़ लवली, आई लाइक इट, ओके। तो ये हमारा हो गई, हमने कमिट कर ली और इसको हम यहाँ पर कमिट करते हैं। और ये देखें हमारी फ़ोन इज़ लवली, आई लाइक इट, ठीक है। तो इसकी रेटिंग आप देखें कि पहले माइनस में थी, अब वो जो है ना 15 में आ गई है। तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे इस पर जो है ना वो करते जाएंगे, पोस्ट करते जाएंगे, तो ये जो है कमेंट्स करते जाएंगे अच्छे, तो ये इसकी रेटिंग बढ़ती जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ से कुछ और कमेंट करूँ, फॉर सपोज मैं 20 योलो लिखता हूँ, यू हैव टू बाय दिस फ़ोन बिकॉज योलो, ओके। तो अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखें इसकी रेटिंग जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है, 35 में हो गई है। अब ये आप देखें कि बटन जो है ये रेटिंग वाला सेक्शन ही ग्रीन हो गया है, मतलब कि भाई रेटिंग अब अच्छी हो गई है। ये इसकी मैंने जो है वो रखी है कि अगर इतने हद तक रेटिंग हो तो ये चीज़ जो है ना वो ग्रीन हो जाए, ठीक है। सही है। तो ये देखें हमारी जो है वो
यहाँ पर पोस्ट हो चुकी है। सही है, और ये एडमिन ने की है। तो चलिए अब ये रेटिंग वाला हो गया, और अब में हम चलते हैं उधर पे अपना जो यूज़र होगा हमारा उसका लॉगिन मैं आपको करके दिखाऊं। तो यहाँ से ये लॉग आउट कर लेते हैं हम, ठीक है, और यहाँ से हम लॉगिन करते हैं अपने यूज़र में। तो यूज़र हमारा कौन सा था, ये वाला, ये था रेहान 123। अभी जो रिसेंटली हमने जो है इसको किया था, तो रेहान, और इसका पासवर्ड डाला था हमने 123, ठीक है। तो ये जी हमारा रेहान, और उसकी ये प्रोफाइल पिक्चर आ गई हमारे पास, ठीक है। और अब ये जो है ना वो स्टेटस डाल सकता है, ठीक है, स्टेटस डाल सकता है यहाँ पर, और ये जो न्यू पोस्ट है उनको देख सकता है। अच्छा, मैंने आपको एडमिन का वो पोस्ट वाला फीचर नहीं दिखाया, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसको लॉग आउट करने के बाद। तो यहाँ पर ये अपना जो है इन्होंने कहा था जैसे कि स्टेटस, जैसे फेसबुक में हम स्टेटस डालते हैं तो वो हम जो है इसमें स्टेटस Today I am feeling good. ठीक है, तो ये हमने लिख लिया और इसको अपडेट कर लेते हैं। ओ वेट अ मिनट, हमने इसमें वो एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दी। टुडे I am feeling good, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो हम इसको यहाँ अपडेट कर देते हैं। तो स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली। अब हम अपने स्टेटस जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से स्टेटस हैं और उनकी डेट एंड टाइम, और हम अपने स्टेटस को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसा कि हमारी उसमें रिक्वायरमेंट फाइल में दिया गया था कि यूज़र जो है अपने स्टेटस को व्यू स्टेटस एंड चेंज हिज स्टेटस। ओके, तो एडिट चेंज का मतलब है वो उसको एडिट कर सकता है। एडिट कर सकते हैं हम यहाँ से, बिकॉज आई वॉज चिलिंग विथ माई फैमिली, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से अपडेट करेंगे। तो ये स्टेटस चेंज हम ये देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखें हमारा स्टेटस चेंज हो चुका है, और हम अपने स्टेटस को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमारा स्टेटस डिलीट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास अब कोई स्टेटस नहीं है, सही है। तो अब यहाँ पर देखें कि यूज़र जो है ऑल्सो कमिट कर सकता है। तो हम यहाँ पर ये जाएंगे और यहाँ पर जो है वो इसकी ये दूसरी पोस्ट है। तो आप देखें यहाँ पर अब जो नॉर्मल यूज़र है वो रेटिंग नहीं देख सकता, ठीक है, सिर्फ एडमिन ही रेटिंग देख सकता है अपनी पोस्ट की यहाँ पर, क्योंकि रिक्वायरमेंट रखी हुई थी। तो अब हम यहाँ से पोस्ट करके देखते हैं इसकी, कोई इस पर पुअर कमेंट करते हैं, यहाँ पर गंदी वाली कमेंट करते हैं यहाँ पर। ओके, दीज कार्स आर वेरी कॉस्टली, ठीक है। ओके, तो इसको कमेंट कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखें ये कमेंट आ गई और यूज़र का नेम आ गया ऊपर जिसने कमेंट की है, दीज कार्स आर वेरी कॉस्टली। अब इसकी रेटिंग जो है वो उसको एडमिन को शो होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं भाई कि मैनेज प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल की तरफ। तो ये हो गया भाई कि अब यूज़र जो है अपना प्रोफाइल एडिट कर सकता है। अपना सिर्फ वो जो है फ़र्स्ट नेम जो कि उसकी आईडी है वो नहीं चेंज कर सकता, यूज़र नेम है, बाकी जो है वो चेंज कर, ठीक है। इसका रोल है यूज़र है, ये एडमिन नहीं है। तो यहाँ से वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है चेंज कर सकता है, ठीक है। यहाँ से ब्राउज़ करूँगा और प्रोफाइल पिक्चर इसकी चेंज करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और अपलोड प्रोफाइल पिक्चर इसकी चेंज हो चुकी है, ठीक है। और ये अपनी प्रोफाइल पिक्चर डिलीट भी कर सकता है। तो होम पे जाएंगे तो इसकी प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो गई, ठीक है। और ये अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकता है, ठीक है, करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, रिपीट अगेन, ठीक है। तो ये अपडेट कर सकता है अपना पासवर्ड यूज़र।
इसमें, और ये इसको ये सारी पोस्ट जो एडमिन ने पोस्ट की हैं और ये इसको नज़र आएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो चले लॉग आउट कर लेते हैं और एडमिन में लॉगिन हो जाते हैं। आपको वो जो एक पोस्ट वाली चीज़ दिखानी थी कि हम न्यू पोस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये एडमिन की पिक्चर है, एडमिन भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकता है। चलिए पोस्ट का टाइटल लिख लेते हैं क्या कौन सी पोस्ट करें, हाउ टू लर्न HTML इन अ वीक। ओके, ये पोस्ट का हमारा टाइटल है। पोस्ट का डिस्क्रिप्शन हम यही डाल लेते हैं, हाउ टू लर्न HTML इन अ वीक and build a professional website। ठीक है, इसकी जो है हम इमेज ब्राउज़ कर लेते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पर ये वाली लगा लेता हूँ। ठीक है, ओके, और ये न्यू पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ऑल पोस्ट में जाएंगे तो हमारे पास जो है ये देखें, हाउ टू लर्न HTML इन अ वीक, और हमारे पास जो है वो इमेज आ चुकी है। आई थिंक ये ठीक है, तो ये हमारे पास आप देखें कि पोस्ट आ चुकी है और यहाँ पर इसकी रेटिंग 0 है बिकॉज़ अभी हमने कोई कमेंट नहीं किया। तो यहाँ पर जैसे ही कमेंट आएगा तो यहाँ पर इसकी रेटिंग होना शुरू हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस इज़ अ बेस्ट ट्यूटोरियल। ठीक है, तो कमेंट, और यहाँ पर इसकी रेटिंग 4 आ गई हमारे पास, और ये हमारी फर्स्ट कमेंट आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, और ये जो इसमें यहाँ पर पोस्ट में पिक्चर्स गायब हो रही हैं, ये थोड़ा सा आई थिंक कि कोई बग वगैरह है, इसको ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। पहले स्टार्टिंग में आ रही हैं, फिर बाद में जो है ना, ये आई डोंट नो कि क्या इशू है, पर ये दूसरे पीसी में बिल्कुल ही ओके काम कर रहा था, तो ये फिक्स हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है एडमिन पोस्ट ऐड कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, एडमिन भी अपना जो है वो प्रोफाइल वगैरह मैनेज कर सकता है। तो जी ये था हमारा ओपिनियन माइनिंग का सिस्टम एनालिसिस जो कि प्रोजेक्ट आते हैं। ठीक है, उसका आपने सारा इसका रिव्यू देख लिया, और बिल्कुल ही सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है, और इसका जो है अब मैं आपको जो है कोड दिखा देता हूँ। कोड इसका किस तरह से है, तो कोड हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं अपना, और कोड जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओपन फोल्डर, ठीक है जी, ये इसका कोड है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। तो ये इसका कोड है, और ये इसके सारे पेजेस हैं। ठीक है, सारे के सारे, ये इसका इंडेक्स पेज है। तो पूरा कोड जो है हमारे पास मौजूद है। आपको ये कोड या प्रोजेक्ट चाहिए आपको, तो आपको मिल सकता है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप मुझसे कांटेक्ट करके ये प्रोजेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपने देख ली। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस प्रोजेक्ट की आपके लिए लाता रहूँगा और आपकी हेल्प होती रहेगी। और बेल आइकन को जो है प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।